once again. इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर में हमने 50% पोर्शन कंप्लीट कर दिया अंडर द टाइटल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ वी आर स्टार्टिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक which will be asked in examination for more than 2 or 4 marks. That is what? Magnetic effects of electric current. Now see, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमें सबसे पहले जो चीज़ एज अ बेसिक स्टडी करनी है वो आती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. ये एक बात हमको बात समझ में आ गई तो डेफिनेटली हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने इस चैप्टर के इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे. उसके पहले कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं. हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिज्म. तो मैग्नेटिज्म के बारे में आप लोग को पता है कि भैया मैग्नेट जो है वो शो करता है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ये भी आपको मालूम है. दूसरी चीज़ जो हमारे पास में है मैग्नेट का इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. कौन से मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमारे पास में होते हैं? यस, दे आर आयरन, कोबाल्ट, निकेल, स्टील. ये सब चीज़ों को क्या करता है? वो अट्रैक्ट करता है, राइट. एक चीज़ आपको और पता है कि भैया लाइक पोल्स attracts each other and unlike poles repels each other, है ना. अगर मेरे पास में लाइक पोल्स है, थोड़ा हमने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, लाइक पोल्स रिपेल्स और अनलाइक पोल्स व्हाट अट्रैक्ट्स ईच अदर. ठीक, अगर हमारे पास में नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे के साथ फेसिंग है तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से रिपेल होंगे. वैसे साउथ पोल अगर एक दूसरे के साथ अगर हमने लाया तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे. इन केस अगर हमारे पास में अनलाइक पोल्स है, से नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, सो दे विल टेंड्स टू अट्रैक्ट ईच अदर. वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले आएंगे. भैया ये सृष्टि का नियम है, प्लस और माइनस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. सो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट विच फॉल्स अंडर द टाइटल मैग्नेटिज्म. इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए जो पहला टॉपिक हमको इस पोर्शन में स्टार्ट करना, दैट इज व्हाट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. क्यों हमने यहाँ पे इस चीज़ स्टडी की है देखिए, या फिर हमको स्टडी करना है. हमने अभी भी क्या कहा कि भैया मैग्नेट जो है वो अनलाइक पोल्स को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. और अनलाइक पोल्स से वो अट्रैक्ट करता है और वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को भी अट्रैक्ट करता है. तो अट्रैक्शन अगर हो रहा है तो कोई भी चीज़ उसकी तरफ खींचे चले जाएंगी, और खींचे चले जाने वाली है तो भैया एक जगह से दूसरे का जा रहा है तो जाने की लगता है फोर्स. क्या लगता है? फोर्स. एंड वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स क्या है हमारे पास में? वेक्टर क्वांटिटी. और वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या होती है भैया इंपॉर्टेंट? हम पढ़ चुके हैं यूनिट एंड डायरेक्शन. किसी भी क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर यूनिट और उसका डायरेक्शन होगा, यूनिट इज व्हाट मैग्नीट्यूड, और उसका अगर डायरेक्शन होगा तभी चल के हम क्या बोल सकते हैं वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. तो फोर्स लगेगा किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के तरफ, है ना. मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा जिस वजह से वो चीज़ उसकी तरफ खींची आएंगी, और उसके लिए उसके पास में क्या होगा? डायरेक्शन होगा, राइट. तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. तो भैया किस फोर्स से उसने अट्रैक्ट किया, और फर्स्ट फोर्स से उसको अट्रैक्ट करने के लिए, किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो कौन सी लाइन के थ्रू या किस डायरेक्शन से वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने वाला है, ये चीज़ हमको बताएंगी अंडर द टाइटल दैट इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम. चलिए ये सब चीज़ वहाँ पर रहने देते हैं. फॉर दैट वी नीड काइंड ऑफ मैग्नेट ओवर हियर. चलिए हम लोग बार मैग्नेट ले लेते हैं. हम जानते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेट होते हैं हमारे पास में. बार मैग्नेट, नीडल मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, और कौन सा होता है? डिस्क मैग्नेट, स्पेरिकल मैग्नेट. तो दिस इज अ बार मैग्नेट व्हेन वी विल ड्रॉ हियर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. चलिए लेवल कर देते इसको कलर से. दिस इज द नॉर्थ पोल, ग्रीनिश किया हुआ है अगर आपको दिख रहा होगा तो, एंड दिस इज द साउथ पोल. जनरली मैग्नेट के पोल्स में कलर होता है और इजी आइडेंटिफिकेशन. आपको ये बात भी बताऊंगा कि भैया अर्थ में भी हमारे पास में नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल आए कहाँ से, बाद में देखेंगे वो. अब करना क्या है, ऐसी बार मैग्नेट कंसीडर करते हैं दैट दिस इज अ बार मैग्नेट, डस्टर है फिलहाल, और इसे हमने क्या किया है ना, इसको एक कार्डबोर्ड पे रख दिया है, राइट. कार्डबोर्ड पे हमने इसको रख दिया है, और रखने के बाद क्या होता है, मैं इसके साइड में ना आयरन फिलिंग्स और से लोहे का चूरा डाल देता हूँ.
बारीक बारीक सा, जैसे कि हमारे पास में रेत होती है, स्मॉल ग्रेन्स ऑफ जो सैंड होते हैं, उस तरीके के हमने लोहे का चूरा बनाया हुआ है और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्प्रेड कर दिया इवनली। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इस हार्ड कार्डबोर्ड को टैप करूँगा लाइक दिस। आपको साउंड आ रहा होगा। हम इस तरह से इसको क्या करेंगे, टैप करेंगे। आफ्टर टैपिंग यू विल फाइंड दैट whatever the iron fillings are spread all around in a random fashion, वो इधर उधर फैले हुए थे, उसके बाद वो एक बहुत ही सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में ना यहाँ पर आपको अरेंज होते हुए नज़र आएंगे। आपको अभी चौक से इस बार पे नज़र तो नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको ऐसा बना के दिखा देता हूँ लाइक दिस। चलिए मैं आपको दूसरा कलर शो कर देता हूँ। इट्स अ डर्टी फाइल। तो अगर यहाँ पर हमारे पास में ये रखा हुआ है मैग्नेट, सो यू विल फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ आयरन फिलिंग्स लाइक दिस। इस तरीके से आयरन फिलिंग्स जो है ना वो अरेंज होती हुई आपको नज़र आएंगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, दिख रहा है आपको। तो ये चीज़ जो है आयरन फिलिंग इस तरीके से अरेंज हुई है, इसका रीज़न क्या है वही हमको यहाँ पर स्टडी करना है। जो आयरन फिलिंग्स है वो आपको साइड में बना के बता देता हूँ मैं। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वो इस तरीके से अरेंज हो जाती है। इस तरीके से अरेंज हो जाएंगी और उसी चीज़ को हमको यहाँ पे स्टडी करना है इन दिस बार मैग्नेट। और क्योंकि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं से तो स्टार्ट होता होगा, एक तो नॉर्थ से या फिर वो साउथ से। तो वो स्टार्ट होता है नॉर्थ से। It starts from north. Starts from north. ये मैग्नेट का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये स्टार्ट होता है नॉर्थ पे, और ये नॉर्थ से स्टार्ट होने के बाद ये एंड होता है टू द साउथ। नॉर्थ से स्टार्ट होकर कहाँ एंड हो रहा है, ये साउथ की तरफ। नॉर्थ से स्टार्ट होकर जा रहा है ये साउथ की तरफ। Starts from the north, ends at the south. Starts from the north and ends at the south. Starts from the north, ends at the south. Starts from the north, ends at the south. And starts from the north, ये मिडल लाइन जो हमने बनाई है घूम कर आएंगी, ends at the south. इस तरीके से आपको ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नज़र आएंगी। बोलने की बात और एक हो जाती है कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ना नॉर्थ से आगे बढ़ रही है। हम बोलेंगे कि भैया ये नॉर्थ पोल ही मूव हो रहा है, ऐसे बोलने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नॉर्थ पोल ही मूव हो रहा है और कहाँ जा रहा है, वो साउथ की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ पर इस तरीके बोलेंगे द पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड, और से हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं इस डेफिनेशन को। द पाथ यानी रास्ता, इन विच यूनिट का मतलब हो जाएगा वन, यूनिट नॉर्थ पोल moves in a magnetic field is called called magnetic lines of force। तो यहाँ पर हमारे पास में एक टर्म आई हुई है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो भैया हमने एक मैग्नेट यहाँ रखा हुआ है और यहाँ पर एक आयरन नेल हमारे पास में है, एक आयरन नेल है, किला हमने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड इफ सपोज दिस इज अ मैग्नेट विथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये जो नेल है इन केस इतने दायरे में अगर इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये नेल इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में है, और अगर इसके वो बाहर रहेंगी, इसके अगर वो बाहर रहेंगी तो फिर वो अट्रैक्ट नहीं रहेंगी। तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन, द रीजन अराउंड द मैग्नेट और द एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर अ मैग्नेट हैज इट्स इन्फ्लुएंस।
मैग्नेट का जिस दायरे में उसका प्रभाव होता है कि किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को वो अपने तरफ खींच पाएगा, उतने रीजन को, उतने एरिया को क्या कहेंगे हम लोग, उसकी मैग्नेटिक फील्ड। और उसी मैग्नेटिक फील्ड में ये नॉर्थ पोल जो हमको मूव होते हुए नजर आ रहा है, गोज टू साउथ, फ्रॉम द नॉर्थ गोज टू साउथ, इज नथिंग बट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और जिस रास्ते में चलते हैं उसको भी हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इतना आपको समझ में आ गया, काफी इजी है। नाउ द नेक्स्ट, the important answer of a question that we will write here for this topic is characteristics of magnetic lines of force। क्या भैया एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है उसके मेन पॉइंट्स, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहला जो हमने बोल दिया है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ, एंड्स एट द साउथ। नॉर्थ से शुरू होते हैं और साउथ पे ख़त्म होते हैं। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ and E and DS ends at the south। नॉर्थ पे शुरू हुए और साउथ पे खत्म हुए। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको कहीं पर भी नजर आ रहा है क्या कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहीं पे टूट गई है? देखिए अंदर से ये इमेजिनरी लाइंस रहेंगी, ऐसी अंदर से इस तरीके से इमेजिनरी लाइंस रहेंगी। तो कहीं पर भी ये लाइंस कहीं ब्रेक नहीं है, कहीं टूटी हुई नहीं है। तो हम लिखेंगे दे आर क्लोज्ड, बंद है हर जगह से, क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व। वो कर्व पैटर्न में है और कैसे है, क्लोज्ड है, कहीं से भी इंटरप्टेड नहीं है, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहीं पर भी आपको नजर नहीं आ रहा है कि दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट कर रही है। नजर आ रहा है क्या? कहीं पर भी कहीं एक दूसरे को कट नहीं करती है। तो हम लिखेंगे नो टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और वी कैन से दे सीम्स टू बी पैरेलल। नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे कैसे नजर आ रहे हैं? वो पैरेलल नजर आ रहे हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, अगर किसी एक पोजीशन पर, और से मैं यहाँ पर एक डॉट बना देता हूँ और यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर मूव हो रही है। अगर मैं इधर पॉइंट बनाता हूँ तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर मूव हो रही है। अगर मैं इधर डॉट बनाता हूँ और लाइन ड्रॉ करता हूँ तो भैया ये जो है हमारे पास में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे मूव हो रही है। लाइकवाइज हियर ऑल्सो यहाँ पर भी और फिर यहाँ पर भी। तो आपको पता है ये कर्व है और कर्व सर्कल में भी होता है और सर्कल के कर्व पे कोई पॉइंट पे अगर कोई लाइन ड्रॉ होती है तो हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। तो हम बोलेंगे टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन curve of magnetic lines of force gives its direction। तो किसी भी पॉइंट पर इस कर्व के अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो बताता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में मूव होते हुए आगे बढ़ रही है। सो दिस इज द शॉर्ट, सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच विल बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन फॉर 3 मार्क्स। लिख देते हैं यहाँ पे कितने मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है? ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। आपको डेफिनेशन, डायग्राम एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पर लिखना ज़रूरी है। एक बार इसको देख लेते हैं, लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।